यस स्टूडेंट, सर्विस सेक्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईटी का फुल फॉर्म ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेम से ही पता चल रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी सूचना देने की टेक्नोलॉजी है ना। Information technology is coming up as one of the largest and fastest developing industry of territory sector. Yes, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले जो है कहाँ पे आई थी? लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट डेवलपिंग करने के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ में? टेरिटरी सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर टेरिटरी सेक्टर्स में। इट इज़ प्रोमिनेंट सर्विस सेक्टर्स इज़ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़। यस, ये एक प्रोमिनेंट सर्विस सेक्टर्स है जिसमें इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिला है। इट इज़ ऑल्सो ग्रुप्ड अंडर इमर्जिंग और सनशाइन इंडस्ट्री। यस, इट इज़ ऑल्सो ग्रुप्ड अंडर इमर्जिंग और सनशाइन इंडस्ट्रीज़। यस, द IT industries mainly deals with the storage processing and distributions of informations. Yes, जो IT इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज़ है वो डील्स करती हैं किसके साथ? स्टोरेज, मतलब स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशंस करना, किसका? इंफॉर्मेशन का। इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम ग्लोबल। ओके, ये जो है इंडस्ट्रीज़ वो ग्लोबल होती जा रही है, मतलब हर क्षेत्र में ये बढ़ती जा रही है ड्यू टू अ सीरियस ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स सभी जगह ये बढ़ती जा रही है। द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशनल ऑफ दीज सर्विस आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द मेजर हब ऑफ IT इंडस्ट्री इज़ इन इंडिया। जो मेजर हब है इसका IT इंडस्ट्रीज़ का वो है इंडिया के अंदर। इंडिया बेंगलुरु, हैदराबाद एंड गुड़गांव, ये है। ध्यान रखना इस चीज़ का। IT हब जो है इंडिया के अंदर वो बेंगलुरु, हैदराबाद एंड गुड़गांव है। द सिलिकन वैली इन कैलिफोर्निया, सिलिकन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में है। एंड सेटल्ड आर द मेजर हब्स ऑफ ग्लोबल IT इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे भी ग्लोबल IT इंडस्ट्रीज़ सेटल्ड है। ओके, यानी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सभी फील्ड में उसको बढ़ावा देने के लिए ही बनी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था? हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था। होप सो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जो है समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम IT के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेशनल एडवांटेज ऑफ इट्स हब। मतलब ये जो हब है, IT के जो हब हैं वो उसकी लोकेशनल एडवांटेजेस क्या हैं, गुण क्या हैं? दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है? दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। वेल ट्रेन्ड मैन पावर इज़ अवेलेबल। एंड suitable weather which is conducive to long working hours. yes, यहाँ पे जो वेदर होना चाहिए IT हब्स टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो यहाँ पे वेदर अवेलेबल है। ठीक है, एंड कंडक्टिव टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो लंबे समय के काम करने के लिए उपयोगी हैं। मतलब आप कोई टेक्नोलॉजी मशीन्स वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशंस के लिए लगाते हो तो उसके लिए जो है वेदर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हायर एजुकेशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन रीजन विच आर क्लोज बाय टू प्रोवाइड्स बेटर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, हाई एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हाई एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो लोग बाग जो है हाई एजुकेशन कैसे लेंगे, और अगर हाई एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमें वेल ट्रेन्ड पर्सन कैसे मिलेंगे जिन्होंने वो एजुकेशन ली हो? तो ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे जो है ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, बेटर ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, बेंगलुरु इज़ लोकेटेड ऑन डेक्कन प्लेट्यू।
बेंगलुरु जो है वो दक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है, फ्रॉम वेयर इट ऑब्टेन इट नेम सिलिकन प्लेट्यू। यस, फ्रॉम वेयर मतलब वहीं से इसे ये नाम मिला है, सिलिकन प्लेट्यू। द सिटी हैज़ अ मिल्ड क्लाइमेट। इस सिटी का क्लाइमेट कैसा है? मिल्ड है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही इसका क्लाइमेट जो है मिल्ड रहता है। अ पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा is the Silicon Valley. Yes, a part of the Santa Clara is the Silicon Valley, located close to the Rocky Mountain of North America. इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? टेम्परेट रहता है, विद द टेम्परेचर्स रियरली ड्रॉपिंग डाउन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, मतलब रेयरली जो है इसका ड्रॉपिंग रहता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन द मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, और जो आईटी सेंटर्स हैं, हब्स जो हैं उसके, वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में हैं ऑफ इंडिया, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। अदर सिटीज़ आर गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, यहाँ पे हैं, ठीक है, आईटी हब्स जो। एंड हाउएवर बेंगलुरु ऑलवेज हैड अ यूनिक एडवांटेज। बेंगलुरु जो है वो उसे यूनिक एडवांटेजेस मिली हुई है, एज अ सिटी एज द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट के लिए। ओके, यस, सिमिलरिटीज बिटवीन द आईटी हब्स ऑफ बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली यूएसए। यस, जो आईटी हब्स बेंगलुरु में है एंड सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बेंगलुरु। यस, बेंगलुरु का हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। कर्नाटका इन इंडिया, इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस, ये जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आईटी कॉलेज इन इंडिया। मतलब बेंगलुरु के अंदर बहुत से लार्जेस्ट मतलब नंबर है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्या है, आईटी एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, एंड आईटी कॉलेजेस हैं। बेंगलुरु हैज़ अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है, एनवायरमेंटल वहाँ का बहुत अच्छा है। एंड वहाँ पे लॉ रेंट, वहाँ पे कॉस्ट एंड रेंट जो है एक लोगों के जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो वहाँ पे लो है, कम है, मतलब आप अच्छे से वहाँ पे रह सकते हो, अच्छे से खा पी सकते हो बेंगलुरु में। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस एन आईटी पॉलिसी इन द ईयर 1992। यस, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है उन्होंने फर्स्ट मतलब पहली बार जो अनाउंस करा आईटी पॉलिसी इसको दी, वो दी 1992 में। ओके स्टूडेंट्स, यस, 1992 में द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वॉज द फर्स्ट to announce an IT policy in the year 1992. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स विद वर्क एक्सपीरियंस। यस, जो सिटी है, ये जो सिटी है वो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड वाले होते हैं, अच्छे स्किल्ड वाले होते हैं, ठीक है, जो हमें ज़रूरी होते हैं इस आईटी एजुकेशन पॉइंट के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है बेंगलुरु में। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए के अंदर है। ओके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, इट इज़ लोकेटेड, ये जो है it is located close to some of the most advanced scientific and technological centers in the world। वर्ल्ड के अंदर जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं एडवांस्ड, वो
वो यहाँ पर है, लोकेटेड है, ओके, सिलिकॉन वैली में। इट हैज़ प्लीजेंट क्लाइमेट विथ एन अट्रैक्टिव एंड क्लीन एनवायरनमेंट। सिलिकॉन वैली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट, शांत है, अच्छा है, बहुत अट्रैक्ट करने वाला है लोगों को, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी जो है वो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट करता है। देयर इज़ प्लेनिटी ऑफ स्पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फर्दर एक्सपेंशन। यस, और वहाँ पे जो स्पेस है वो भी प्रचुर मात्रा में है, प्लेनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पे एक्सपेंशंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स। ये जो है, और ये लोकेटेड भी वहीं पे है जहाँ पे बिल्कुल पास में है ये, किसके, रोड्स के एंड एयरपोर्ट्स के, जिससे किसी भी चीज़ के लिए मतलब एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, इसमें ईजिली फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, देन इट हैज़ अ स्किल्ड वर्क फोर्स एंड गुड एक्सेस टू मार्केट। यस, इट हैज़ अ स्किल्ड वर्क, मतलब स्किल्ड मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो भी काफ़ी स्किल्ड पर्सन है, जो एंड अपना वर्क भी जो है वो बड़ी ईमानदारी से एंड अपना 100% दे के करते हैं। एंड गुड एक्सेस टू मार्केट, और मार्केट भी इजीली अवेलेबल है, एंड मार्केट में उसकी डिमांड्स भी है प्रोडक्ट्स की। ओके, जो भी चैप्टर्स जो है वो फिनिश हो गया है। ओके, अब जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको ओनली 10 क्वेश्चंस दिए थे इस चैप्टर में। ओके, अब जो इस चैप्टर में, इंडस्ट्रीज चैप्टर में आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो 20 क्वेश्चन है। यस, 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँगी इसके आंसर्स। ओके, हु एस्टैब्लिश्ड टिस्को एंड व्हेन। ओके, यानी टिस्को जो है वो कब और किसने एस्टैब्लिश किया ये बताना है आपको। विच इंडस्ट्री इज़ नॉन एज सनराइज इंडस्ट्रीज़। ओके, ये बताना है कौन सी इंडस्ट्रीज़ को आप सनराइज इंडस्ट्री कहेंगे। इसका पेज नंबर 198 पे है। डिफाइन इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर आपको बताना, डिफाइन करना है। विच टेक्सटाइल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल फाइबर। तो इसका आंसर्स मैंने यहीं पे लिख दिया है ना। विच टेक्सटाइल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल फाइबर, कॉटन टेक्सटाइल्स जो है। विच इंडस्ट्रीज हैव रिप्लेस्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ओसाका। ये मैंने आपको बताया था कि ओसाका जो है वो मैनचेस्टर है, किसका, जापान का है मैनचेस्टर, और ओसाका में जो कॉटन टेक्सटाइल्स के अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वो कौन कौन सी है ये भी मैंने आपको अभी बताया था जब पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड आल्सो, गिव एग्जांपल्स। ये पेज नंबर 193 एंड 194 पे आपको मिलेगा। व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम बताना आपको, एक्सप्लेन इन डिटेल विद एन एग्जांपल्स, पेज नंबर 195 पे है। व्हाट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ goods are products by small scale industries, ये क्वेश्चन है। then explain the process involved in setting up iron and steel plant in Jamshedpur, पेज नंबर 200 पे मिलेगा इसका आंसर। व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, पेज नंबर 203 पे इसका आंसर। व्हाई हैज़ ओसाका डेवलप्ड हैज़ एज अ टेक्सटाइल सेंटर इन जापान, 203 पे है। विच लोकेशनल एडवांटेज हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद, 203 पे है इसका। ये 6 नंबर का एंड 8 नंबर का जो क्वेश्चन है सिमिलर ही है, इसका आंसर भी सेम ही है। ओके, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द आईटी हब्स ऑफ बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा। ओके, 205 पेज पे है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के बारे में हमको बताना, ये भी अभी हमने पढ़ा था। एंड देन ये डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले आपको करने हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं ये भी। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज,
जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर्स। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये आपको इस चैप्टर में करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ, वो आपको करने हैं। यस, पेज नंबर भी मैंने आपको बता ही दिए, लिखे रखे हैं, इजीली आपको जब वीडियो देखोगे तो इजीली आपको मिल भी जाएंगे। यस, देन सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जो आंसर्स वो है हमारा। अब मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगी, ओनली आपको आंसर्स दिखाऊंगी। सिर्फ आपको मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस सुनना है। ओके, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगी। जैसे हु एस्टैब्लिश्ड यस स्टूडेंट, इसका आंसर आपको जो है यहाँ से देना है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नॉन एज टिस्को, इट इज़ द फर्स्ट एवर privatized iron and steel plant set up in Asia. This was set up before independence in the year of 1907 by Jamshedji Tata. It is the 10th largest steel producing company in the world. ये आपको करना है। तो ये जो है, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है। ओके, फर्स्ट नंबर का जो मैंने अभी आपको दिया है उसका आंसर है ये, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 11 नंबर का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, सिर्फ मैं आपको बोलूँगी तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच इंडस्ट्री इज़ नॉन एज सनराइज इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री जो है सनराइज इंडस्ट्री कहलाती है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 198 पे। यस, पेज नंबर 198 पे। तो इसका आंसर पीछे हम आएंगे तो 198 पेज नंबर पे ये हमें मिल जाएगा। ब्लॉक्स में दे रखा है, ये ब्लॉक्स करना है। यस, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ये सेकंड नंबर का जो मैं भी आपको दे रही हूँ। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नॉन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। बस इतना ही लिख लेना आप। ओके, ये आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया है वो है डिफाइन इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर भी जो है पेज नंबर 197 पे ब्लॉक्स में ही हमें मिलेगा, वो हमें करना है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का। यस, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का इसके अंदर यस शो नहीं हुआ है अभी। ओके, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो है मैं इसका बता रही हूँ आपको। वेरियस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड डिज़ास्टर अक्योर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। इसका आंसर आपको पेज नंबर 197 पे डू यू नो वाले में मिलेगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो डू यू नो वाले के अंदर इसमें ब्लॉक दे रखा है, ग्रीन कलर का ब्लॉक है, उसके अंदर दे रखा है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर 197 पेज पे, तो वो इसका आंसर है। और जिसके पास बुक नहीं है तो मैं ग्रुप में ये पिक भेज दूँगी, तो आप वो पिक ले लेना। ओके, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के लिए। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, विच टेक्सटाइल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फाइबर। इसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन में ही दिखा दिया था, जो मैंने आंसर लिखा था कॉटन टेक्सटाइल, बस यही आंसर आएगा इसमें ना। फिर है नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रीज हैव रिप्लेस्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ओसाका। ओसाका का जो है आंसर पेज नंबर 204 पे मिलेगा हमें। यस, ओसाका जापान वाला जो हमने पढ़ा था 204 पे मिलेगा स्टूडेंट्स, 204। यस, अभी बताते हैं हम आपको 204 पेज नंबर। ये 204। यस, इसमें क्या पूछा गया है हमसे ये विच इंडस्ट्रीज हैव रिप्लेस्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ओसाका का। यस,
तो हमारा आंसर ये वाला होगा यहाँ पे। जैसे स्टूडेंट आपको यहाँ से लिखना है ये ओसाका हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील मशीनरी, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट, ये तो हमारे स्मॉल छोटे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो है बड़े क्वेश्चंस आएंगे, वो है क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड एग्रो, गिव एन एग्जाम्पल। ये 193 एंड 194 पेज पे मिलेगा हमें। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो जो शुरुआत में हमारा हमने पढ़ा था इसमें, वो इसके अंदर आंसर आएगा। यस, ये तो है ऑनरशिप। इससे पहले हम वो रॉ मटेरियल्स वाला निकाल लें। यस, रॉ मटेरियल्स एंड ऑनरशिप के अकॉर्डिंग यही है ना। तो देखिए, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग यस, रॉ मटेरियल ये था बेस्ड ऑफ ऑनरशिप। ये सारे इसमें आपको बड़े आंसर्स हैं, ये तो बड़े ही लिखने पड़ेंगे आपको इसमें। यस, पहले तो आपको ये वाला लिखना है इसके अंदर आंसर। यस, ये आंसर लिखना है इसमें आपको। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग आपको ये एग्रो बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। एग्रो बेस्ड के अलावा मिनरल बेस्ड, मैरिन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, ये आपको पूरा आंसर लिखना है इसमें, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वो है ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, देन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ एन एग्जाम्पल। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 195 पे। तो ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम आपको दे रखा है, ये इसका आंसर है। ओके, इंडस्ट्रियल सिस्टम का। ओके, ये अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 7 नंबर का आंसर है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा आपको लिखना है इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये डायग्राम भी बनाना है इस तरीके से, और ये इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, और ये एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसकी ही करना है। एग्जाम्पल्स में ये डायग्राम भी बना सकते हो आप, ये डायग्राम बना देना एग्जाम्पल में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी हमने देखा ही था, वो देना है व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोडक्ट्स बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो पेज नंबर 194 पे मिलेगा, हमें वापस बैक जाना पड़ेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। यस, ये रहा स्मॉल स्केल। तो ये एग्जाम्पल तक आप इसका आंसर लिख देना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 198 पे। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, पेज नंबर 198 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 198, तो यहाँ से इसका आंसर लिखना आप, ये द इनपुट से लेके पूरा आ जाएगा ये यहाँ तक मटेरियल तक। ओके, ये आंसर है इसका इनपुट्स वाले का। ओके, ये अभी जो मैंने आपको दिए हैं 5 तो छोटे क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर द फॉलोइंग वाले हैं। अगर मैं इसको 1 करके नाम दूँ तो ये 4th नंबर का है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, व्हाट आर द लोकेशनल एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप आयरन एंड स्टील प्लांट इन जमशेदपुर। तो आयरन एंड स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर, ये जो आंसर है इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 200 पे, ठीक है ना। ये लोकेशनल एडवांटेज बताना है हमें जमशेदपुर के लिए ना, स्टील प्लांट्स के लिए। तो पेज नंबर 200, तो 200 थोड़ा आगे आएगा हमारा पीछे, यस, ये यहाँ से आंसर देना है हमें इसका। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से, ये जो है यहाँ से इसके सारे पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। ये आंसर है इसका, पूरा यहाँ तक आ जाएगा, प्रोवाइडेड तक। ओके, प्रोवाइडेड तक आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल फैक्टर्स इन अहमदाबाद। तो ये हमारा पेज नंबर 203 पे मिलेगा, अहमदाबाद वाला जो अभी हमने पढ़ा था। यस, व्हाट फैक्टर्स, तो ये लोकेशनल एडवांटेज ऑफ अहमदाबाद वाले जो हैं पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे ये, ठीक है। ये पॉइंट्स तक लिख देना आप, तो अहमदाबाद इज़ वेल कनेक्टेड विथ रोडवे एंड रेलवे, यहाँ तक दे देना। और ये जो आंसर जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, यही आंसर दूसरे का भी है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूँगी। ये इसका आंसर है, विच लोकेशनल एडवांटेज हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद, इसका भी आंसर है ये। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वाई हैज़ ओसाका डेवलप्ड एज द टेक्सटाइल सेंटर इन जापान। तो इसका भी आंसर 203 पे ही है, ओसाका का। तो हमें ये 3 पॉइंट जो है लोकेशनल एडवांटेज ऑफ ओसाका, ये हमें करने हैं। और भी पॉइंट्स हैं जो पीछे दे रखे हैं, ये पॉइंट्स हमें इसके करने हैं ओसाका के। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। और अभी मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा है वो इसी का ही है, विच लोकेशनल एडवांटेज हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद, जैसे अहमदाबाद नाम आए तो आपको यही वाला आंसर देना है, अहमदाबाद का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द IT हब्स एंड बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली एंड IT हब्स, इसके लिए जो क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर हमें ये वाला आंसर लिखना है। यस, बेंगलुरु की सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, 4 पॉइंट्स, एंड सिलिकॉन वैली के भी ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का अभी हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर का हम इसके अंदर कर लेंगे, ये सर्विस सेक्टर का पूरा के पूरा ये इसके अंदर आ जाएगा। ओके, ये 10th का आंसर है वैसे तो, ठीक है, लॉन्ग का 10th। फिर नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, देखिए अब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ वो ये वाले क्वेश्चन है। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो इसको, 1 2 3 करके, या फिर कैसे भी। अब जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको ये वाले क्वेश्चन है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, ये वाले सारे हैं। तो ये अगर आप चाहो तो मैं 1 2 3 4 5 करके ही आपको बताऊँ, इसी तरीके से बता देती हूँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले क्वेश्चन से ही। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। इसका आंसर जो है, डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले जो क्वेश्चन है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड पूछा था। तो एग्रो बेस्ड आपको दिख ही रहा है, ये एग्रो बेस्ड वाला इसका आंसर देना है, एंड देन मिनरल बेस्ड आपको दिख रहा है, इसका आंसर देना विथ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, इसमें बताना है आपको। तो इसका आंसर पेज नंबर 195 पे है, तो 195 निकालेंगे और इसमें पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर बताना आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका, दिख ही रहा है, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, ये आपको विद एग्जांपल इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, इसमें भी बताना आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा। यस, इसका आंसर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, आपको पूरा यहाँ तक लिखना है एग्जाम्पल समेत, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, ये मॉडर्न वाले को छोड़ देना, ये रहा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, आपको ये लिखना है। ओके स्टूडेंट्स,
समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स का 195 पे मिलेगा। ये रहा जॉइंट सेक्टर, ये जॉइंट सेक्टर और ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये इसका आंसर्स लिखना है आपको। एंड लास्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर्स, इसका पेज नंबर 192 पे मिलेगा हमें। मैन्युफैक्चरिंग एंड यस, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि देखो इधर लिख भी रखा है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक तो ये लिखना है सेकेंडरी सेक्टर्स इसमें, देन उसके बाद ये वाला लिखना है आपको टेरिटरी सेक्टर्स, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है। टेरिटरी सेक्टर जो है ये सर्विस सेक्टर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मतलब 10 मैं आपको दे चुकी हूँ पहले और 20 मैंने अभी दिए हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो आपको समझ में नहीं आता है वो मुझसे पूछ लेना, एक वो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर वाला मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।